आंदोलन जारी है। कोटा से देहरादून में छात्रों की गूंज को यहां सुनने के लिए आ रहे हैं राहुल गांधी। आज मीटिंग की है कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने, लोगों को जागरूक किया है कि देहरादून जाए। क्या कुछ कहेंगे आगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, खास तौर पे हमारे राज्य में लगातार 9 बार जो है छात्रों के साथ ठगी गई है, महापाप किया गया है, पेपर लीक किया गया है, पेपर की जो है चोरी की गई है, एग्जाम की, बच्चों के भविष्य की चोरी की गई है। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो आज माहौल है, इन सब को लेकर हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आगामी 15 जुलाई को 5 बजे परेड ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जो है छात्रों को, हमारे प्रदेश के छात्रों को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुनाव का माहौल है, इसलिए आना जाना तो लगा रहेगा, और ये भी कहा कि हमारे जो कार्यकाल रहा उसमें पेपर लीक नहीं हुआ है। पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में ही होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं है, इसलिए ये प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कई बार उनके दौरे हो रहे हैं, तो ये बहुत सामान्य सी बात। अब एक बात बताएं, वो तो मजाक कर रहे हैं, मजाक करने की अब किसी को आदत पड़ जाए तो उसको कुछ कह नहीं सकते। सबको पता है कितनी बार पेपर लीक किया गया है, किसका वरद हस्त था, वो कौन थे, सबको उनका नाम भी पता है, हाकिम के हाकिम कौन रहे। तो इसमें जनता को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाजपा के लिए ये चुनावी मुद्दा हो, चुनावी साल हो, लेकिन छात्रों का मुद्दा जो है, छात्रों की जो आज दुर्दशा है, वो कांग्रेस के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, वो एक जनता की दिल की आवाज है, और जिसमें बात करने के लिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं। परेड ग्राउंड में जो परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोशिश करी जा रही है शासन के द्वारा, क्योंकि जो तादाद है, कल परसों सुबह एक न्यूज़पेपर था, इसका मतलब यह है कि उससे एक दिन पहले जो थे 2.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया था। आज सुबह का है कि ये संख्या जो बढ़कर जो नौनिहालों की है वो 4 लाख हो गई है। तो जो उत्साह, जो पार्टिसिपेशन बच्चों का, छात्रों का दिख रहा है, हमारी बेटे बेटियों का दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन जनता की आवाज को, बच्चों की आवाज को, नेता की आवाज को, हमारे जननायक की आवाज को दबा नहीं सकते। जो पिछले दौरा था वो नहीं पहुंच पाए थे राहुल गांधी, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि वहां तक नहीं पहुंच पाए। आज क्या कहेंगे आप, जुलाई में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी जी? देखिए, उनका प्रस्तावित दौरा था, राहुल गांधी जी स्वयं वहां पर पंतनगर में मौजूद थे, उसके आगे परमिशन जो है वो क्यों नहीं मिली, इसका जवाब तो खुद सरकार को देना चाहिए। कांग्रेस से भाजपा बिल्कुल डर रही है, क्योंकि जो जन समूह था वहां पर खुद देखा गया, पूरा ग्राउंड जो अल्मोड़ा का था वो भर चुका था, सीढ़ियों में सड़कें खचाखच भरी हुई थी, लोग लगातार आना चल रहा था उसका। और उसी तरीके से जो पौड़ी है, वहां पर जो आर्म्ड फोर्सेस थे, उनका जो हमारे एक्स आर्मी मैन है, वो लोग वहां पर भारी तादाद में थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो भयभीत है, और राहुल गांधी जी आज जन जन की आवाज बन चुके हैं। कोई आज ऐसा नेता है जो 10,000 किलोमीटर पूरी देश को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल दे? मैंने स्वयं देखा है भाई। हम लोग मैं बताना चाहती हूँ, हम राजस्थान में थे, 2-3 बार तो हम ही गिरे। हम 5 विधायक थे उस समय, काजी जी का चुनाव उसके बाद हुआ, तो इतना उनकी चलने की गति थी और इस तरीके से लोगों का समूह था कि हम ही गिर रहे थे। लेकिन वो व्यक्ति अविरल धारा जो होती है ना, जैसे एक पानी की धारा, नदी की धारा होती है, उसकी तरह लगातार चल रहे थे, और जनता, महिलाएं उनसे आके मिल रही थी, गले अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह उनसे स्नेह दिखा रही थी। तो वो इस बात को आज कोई झुठला नहीं सकता। कोटा में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और जेएनजी वहां पर कई लाखों की संख्या में पहुंचे थे। क्या देहरादून में भी वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कांग्रेस? मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटेगा।
मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटेगा। स्वयं एक बात बताइए, नेशनल न्यूज़पेपर इसकी कवरेज ले रहे हैं, खुद बता रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप QR कोड आप भी कर लीजिए, आपको भी दिख जाएगा कितना अभी तक रजिस्टर हो गया है। तो इसी से आप देखिए रिकॉर्ड, मतलब ये असीमित है, शायद इसकी कल्पना नहीं की जाएगी। मुझे लगता है उस दिन पूरा परेड ग्राउंड जो है युवाओं की गूंज से गुंजेमान होगा। हरिद्वार ग्रामीण के जो GNG है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हरिद्वार ग्रामीण के जो हमारे युवा युवतियां हैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि वे भविष्य हैं हरिद्वार ग्रामीण का भी, इस प्रदेश का भी, और क्या पता इन्हीं में से कोई देश की आवाज भी बने। तो ये मुहिम के साथ जुड़े, ये जनहित की मुहिम है। पेपर में जिन बच्चों का समय, जिन माता पिता की उम्मीदों को खत्म किया गया है, उस आवाज के साथ जुड़िए। हमें ये नहीं सोचना कि ये मैंने थोड़ी ना पेपर दिया, इन्होंने पेपर दिया, इनका खराब हुआ। चाहे मैं हूँ या मेरे पड़ोसी है, आवाज सबकी है। आज आम जनता की ख्वाहिशों को, उनकी जरूरतों को दबाया जा रहा है। लाइन में लगने के अलावा आप मुझे ये बताइए, पिछले 12 साल से जनता कर क्या रही है? या तो लाइन में लगा रहे हैं, या पेपर के फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर उन्हें खत्म कर रहे हैं। कहीं रोजगार है? कहीं पर भी एक रोजगार नहीं है। रोजगार के अवसर खत्म कर दिए हैं और तानाशाही हावी हो चुकी है। लगातार सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से ही हम जीतते जा रहे हैं लगातार। विश्वासघात है, पूर्ण रूप से विश्वासघात है। इनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे ऐसे मिल जाए वैसे, नहीं तो लठ हो या कुछ हो। हरिद्वार तो इसका साक्षी रहा है। तो आने वाले 27 के चुनाव में बड़ा कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में हो रहा है, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा और पड़ रहा है। जनता मूड बना चुकी है। मैं ये इस रूप में नहीं कह रही हूँ कि मैं कांग्रेस से विधायक हूँ। जनता के अपने मन में है कि 10 साल इन्हें देख लिया, भुगत लिया, अब जो है सत्ता परिवर्तन निश्चित है। अभी आपने अपने बयानों में कहा है कि हरिद्वार ग्रामीण को अच्छे वोटों से जीतकर एक बार फिर कांग्रेस की झोली में डालूंगी, तो कितना विश्वास है भाई? बिल्कुल विश्वास है भैया। आप जानते हैं मैं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर कभी नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ देखते हैं, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह रही हूँ कि जितने मतों से पिछली बार जीती थी उससे दुगने मतों से जीतकर अपनी पार्टी को ये सीट दूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, मैं भी 2 शब्द कह सकूँ अपने पार्टी के कार्यक्रम के लिए। ये देखिए, ऐसी सोच, इतनी दूरगामी सोच कोई राहुल गांधी ही ले सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। ये कहावत भी है, आप लोग सब देहात से हैं, मैं भी देहात का ही हूँ, कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ये ऐसी नब्ज पकड़ी है देश की। अगर इनका, हमें उम्मीद है पूरी कि ये कार्यक्रम सफल होगा। कोटा में सर्वप्रथम हुआ राजस्थान, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर है और निरंतर आगे बढ़ेगा। ये देश के भविष्य का, जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य का उनका सवाल है। ये कोई, इसको आप राजनीतिक भी नहीं कह सकते कि भाई पूरी तरह राजनीतिक है। बच्चे हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं। उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, ये देश सुरक्षित होना चाहिए। इस सोच के साथ राहुल गांधी जी ने ये छात्रों से संवाद, आपने देखा होगा कि जब हमारे जननायक साहब इस बार नेता प्रतिपक्ष इस देश के बने, तो जो लोग उनको पप्पू कहते थे वही झुककर सलाम उनको कर रहे थे सदन के अंदर। आपने महसूस करा होगा। तो वो तो बहुत, जो वो नैरेटिव गढ़ना चाहते थे वो बहुत पीछे छूट गया वो नैरेटिव। तो आज राहुल गांधी ने दिखा दिया कि मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है। इस वक्त की बड़ी तस्वीर आप जयपोते से देख रहे हैं और आज कांग्रेस विधायक अनुपमा राउत ने एक अहम मीटिंग की है। राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में GNG को संबोधित करेंगे। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।